प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं हूँ आपके प्यारे देव भैया और फिर से आपको एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप सबके कारण ही मेरे पिछले वीडियो में 20,000 से प्लस व्यूज़ क्रॉस किए हैं और मैं जानता हूँ ये सब आप सबकी बदौलत है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना सारा प्यार दे रहे हो। बाकी यूट्यूबर के लिए ये बहुत ही कम व्यूज हो सकते हैं, पर मेरे लिए मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। सो थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो ये मेरा टॉपिक है, जैकबोर्ड से दोबारा कॉपी कैसे चेकिंग करवाएं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस बार जो जैकबोर्ड ने काफ़ी सारा लापरवाही किया है, बहुत ही बच्चों को नाराज़ किया है। कैसे? खराब रिजल्ट के कारण। इस बार की जो रिजल्ट है बहुत ही खराब गया है बहुत सारे बच्चों का, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम वापस मतलब दोबारा कैसे अपना कॉपी चेकिंग कराए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में प्रभात खबर में एक न्यूज़ आई थी, चलिए उसे पढ़ते हैं। खराब रिजल्ट की समीक्षा करेंगे विभाग। यानी जो खराब रिजल्ट निकला है किसी कारण से, वो भी जैक की वजह से, है ना। जैक इसकी जिम्मेदार है और कौन? तो जैक वो सुधार करेंगे, ये बात बोल रहा है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने सारे बच्चे जो है वो इस बार फेल हुए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है साइंस में 16.97 बच्चे जो है वो फेल हुए हैं। 7 जिले में 26% से अधिक छात्र छात्रा फेल हुए हैं। मतलब बाकी की वर्ष की तुलना इस बार बच्चे ज़्यादा फेल हुए हैं, है ना। सिमडेगा में 41.50% परीक्षार्थी असफल रहे। वही खूंटी में 38.26% बच्चे फेल हुए, है ना। पाकुड़ में 33.28%, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में 30.30, सरायकेला खरसा में 29.34, लहरदगा में 28.40 और रांची में 26.86% बच्चे जो है फेल हुए हैं, है ना। वही गढ़वा में 26.22 बच्चे फेल हुए हैं। वही देवघर में 17.63% जो बच्चे हैं वो फेल हुए हैं, है ना। जबकि आर्ट्स में पाकुड़ में 10.79% बच्चे फेल हुए हैं। यानी आर्ट्स में भी कुछ बच्चे फेल हुए हैं पाकुड़ में, है ना। तो इतने सारे बच्चे जो फेल हो रहे हैं, क्या ये वाकई में हो सकते हैं? मैं तो नहीं मानता। मैं मान रहा हूँ कि बच्चे फेल होंगे, हर वर्ष फेल होते हैं, है ना। लेकिन इतने सारे बच्चे फेल नहीं होंगे। और ये सब जो है वो जैक की लापरवाही है, ये मैं समझ सकता हूँ और आपको भी समझना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हम जैक से शिकायत करेंगे और क्या। लेकिन जैक से शिकायत कैसे करेंगे, आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो कि आपको करना क्या चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, मैं हूं ना, ठीक है। आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन देना है और वो एप्लीकेशन लिखकर किसको देना है? आपके कॉलेज या फिर स्कूल जो भी हो उसके प्रिंसिपल को देना है, ठीक है। या फिर प्रिंसिपल से एप्लीकेशन लिखवाना है। और अगर वो एप्लीकेशन नहीं लिख के देते हैं तो भी आप टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, मैं हूं ना। यहाँ पे मैंने खास तौर पर आप ही के लिए एप्लीकेशन डिजाइन किया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले, जैसा कि इस बार के रिजल्ट में मैं 3 तरह के केस देख रहा हूँ। पहला केस इनकम्प्लीटेड रिजल्ट, मतलब कि
रिजल्ट में कुछ दिखाई नहीं रहा है, ना थ्योरी मार्क, ना प्रैक्टिकल मार्क, ना कितना नंबर बन रहा है, कुछ भी नहीं दिखा, एकदम सादा सादा। ठीक है, तो उस बच्चों के लिए ये वाला एप्लीकेशन। ठीक है, आपको क्या लिखना है, चलिए। सेवा में अध्यक्ष महोदय, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक, रांची झारखंड। विषय रिजल्ट में इनकम्प्लीट दिखाने के संबंध में आवेदन। ठीक है, महोदय सुबह निवेदन यह है कि मैं यहाँ पर क्या करना है, अपना नाम लिखना है। ठीक है, जो भी आपका नाम हो, कक्षा 12वीं का छात्र छात्रा हूँ, जो भी हो, है ना। मेरा रूल कोड, यहाँ पर आपको रूल कोड लिखना है, तथा रूल नंबर, यहाँ पर आपको रूल नंबर लिखना है एडमिट कार्ड के आधार पर। ठीक है, मैंने वर्ष 2026 में जैक बोर्ड की परीक्षा दी थी। जैसा कि आप इस बार जो है जैक बोर्ड की परीक्षा दे चुके हो। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है वही सेम चीज। जब मैंने अपना परिणाम देखा तो उसमें इनकम्प्लीट दिखा रहा है। जब मैंने रिजल्ट देखा तो उसमें इनकम्प्लीट दिखा रहा है। ठीक है, इस कारण मैं बहुत परेशान हूँ, इस कारण से मैं बहुत परेशान हूँ। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया मेरे परिणाम की जांच कर जल्द से जल्द सही परिणाम जारी करने की कृपा करें। सही है, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा, यहाँ रहूँगी। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको दिनांक लिखना है, डेट लिखना है, जिस तारीख को आप जमा करेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो स्थान लिख सकते हो या फिर इसे रिमूव कर सकते हो, ये कोई ज़रूरत नहीं है। सही है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और नीचे जो है सिग्नेचर करना है। आप मोबाइल नंबर की जगह पर ईमेल आईडी भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो इसी एप्लीकेशन को इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ये खास तौर पर इंग्लिश मीडियम के लिए है। आप चाहे तो इंग्लिश मीडियम में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही सेम एप्लीकेशन है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या हो रहा है कि किसी एक सब्जेक्ट में जो है थ्योरी मार्क दिया ही नहीं रहता है। जिससे मैंने इस बार देखा कि बहुत सारे ऐसे मैंने रिजल्ट देखा जिसमें एग्रीकल्चर में थ्योरी मार्क जोड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो खास तौर पर यह एप्लीकेशन उस बच्चों के लिए है। आपको क्या लिखना है, सेवा में माननीय सचिव महोदय, झारखंड अधिविसित, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आपको सुधार करना है। परिषद जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, झारखंड अधिविद परिषद रांची। ठीक है, रांची झारखंड। विषय परिणाम में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट थ्योरी मार्क मिसिंग होने के संबंध में आवेदन। जैसे कि आपका जो है एग्रीकल्चर या फिर और भी कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें थ्योरी मार्क नहीं जुड़ाया है। ठीक है, वो चीज़ आपको लिखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। महोदय सविनय निवेदन यह है कि जैक बोर्ड कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैंने वर्ष 2026 में इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी। जब मैंने अपना परीक्षा परिणाम देखा तब उसमें एग्रीकल्चर यानी एबीजी सब्जेक्ट के थ्योरी मार्क्स मिसिंग दिखा रहा है ना, जिसके कारण मेरा परिणाम अधूरा प्रतीत हो रहा है। इस त्रुटि के कारण मुझे भविष्य में कॉलेज में नामांकन एवं छात्रवृत्ति प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध यह है कि मेरे परिणाम की जांच कर आवश्यक सुधार करने की कृपा करें ताकि मेरा सही परिणाम जल्द से जल्द प्रकाशित हो सके। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, धन्यवाद। नीचे आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर रोल कोड लिखना है, यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर कॉलेज या विद्यालय के नाम लिखना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। आप चाहे तो ईमेल आईडी भी दे सकते हो। दिनांक लिखना है जिस तारीख को आप जमा करेंगे और नीचे आपको सिग्नेचर लिखना है। सही है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ केस नंबर 3। ये देखिए आप केस नंबर 2, जिस बच्चे का किसी सब्जेक्ट में थ्योरी मार्क नहीं जुड़ाया उसी के लिए है। ठीक है, ये वही वाला एप्लीकेशन है, ये इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, आप चाहे तो इंग्लिश मीडियम में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है। अब मैं बात कर रहा हूँ केस नंबर 3। केस नंबर 3 में मैं क्या देख रहा हूँ कि
बहुत सारे बच्चों का ऐसा रिजल्ट दिखा रहा है जिसमें वो अच्छी तरीके से तो लिखा है, लेकिन उसे जानबूझकर सब्जेक्ट फेल कर दिए गए हैं, है ना। उसे उतना मार्क नहीं मिला है जितना कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी। उसे बहुत ही कम नंबर दिया है, ठीक है। उसी के लिए ये एप्लीकेशन है। आपको क्या लिखना है? सेवा में माननीय सचिव महोदय, झारखंड अधिविद्युत परिषद जैक रांची झारखंड, ठीक है। यहाँ पर आपको सुधार करना है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। विषय कक्षा 12वीं के परिणाम 2026 में भौतिकी विषय के थ्योरी अंक की पुनः जांच सुधार के संबंध में आवेदन। महोदय, सुबह निवेदन यह है कि मैं जैक बोर्ड कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैंने वर्ष 2026 में इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी जो हाल ही में संपन्न हुई है। जब मैंने अपना परिणाम देखा तो पाया कि भौतिकी विषय या आपका जो भी विषय हो सकता है या फिर एक से दो भी विषय हो सकते हैं, तो वो चीज़ आपको लिखना है। ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं करना है, बस थोड़ा वो छेड़छाड़ करना है, बाकी सब यही सब छाप देना है ना। थ्योरी अंक अपेक्षा से बहुत कम दिए गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन परिणाम में मेरे अंकों का सही प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है। मैंने परीक्षा की अच्छी तैयारी की थी और उत्तर पुस्तिका में सभी प्रश्नों का सही एवं संपूर्ण उत्तर लिखे थे। मेरे प्रदर्शन के अनुसार मुझे अधिक अंक प्राप्त होने चाहिए थे। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरी उत्तर पुस्तिका की पुनः जांच कराया जाए एवं यदि कोई त्रुटि हुई है तो कृपया मेरे भौतिकी विषय के थ्योरी अंक में उचित सुधार करने की कृपा करें। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ आपको नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, रोल कोड लिखना है, कॉलेज या विद्यालय का नाम लिखना है, मोबाइल ईमेल आईडी लिख सकते हो। यहाँ पर आप डेट लिखना है आपको और नीचे आपको सिग्नेचर करना है, सही है। और यही वाला एप्लीकेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हो तो ये आपके लिए, आप यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। तो ये सब एप्लीकेशन लिखकर आपको क्या करना है, आपके कॉलेज या स्कूल के जो प्रिंसिपल है उसको जाके जमा करना है। और वो क्या करेंगे, वो जाके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा कर देंगे। यानी हर एक जिला में, झारखंड के हर एक जिला में एक जैक ऑफिस है, ठीक है, जहाँ जैक के काम वगैरह कुछ होता होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जमा कर देंगे और वो वहाँ से कहाँ जाएगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट जैक यानी रांची जाएगा, है ना। और वहाँ से कार्रवाई होगा और आपका जो रिजल्ट है वो सही तरीके से सुधार की जाएगी और वापस जारी किया जाएगा, है ना। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन इसके बाद भी अगर आपका रिजल्ट सही नहीं होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको रीचेकिंग करवाना है, ठीक है। और मैंने बता दिए थे पिछले वीडियो में कि रीचेकिंग में करीब पर सब्जेक्ट का 500 से 700 रुपया खर्च हो सकता है, ठीक है। इसका अभी तक कोई डेट निकला नहीं है, जब डेट निकलेगा तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अपना मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ आपको ज्वाइन करना है। वहाँ मैं हर एक अपडेट डालता हूँ जैक बोर्ड से जुड़े, ठीक है। तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किए हो तो कर लेना चाहिए आपको, सही है। आगे बात करते हैं। रीचेकिंग में मुझे लगता है ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको रीचेकिंग में भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो मेरे विचार से आपको कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना है। तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 सब्जेक्ट में फेल हुए हो तो आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम लिखने का मौका मिलता है, ठीक है। और मुझे लगता है ये मौका आपको गंवाना नहीं चाहिए, आपको लिख देना चाहिए, सही है। क्योंकि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, आप आसानी से पास हो जाओगे, ठीक है। सिलेबस क्या रहता है उसमें, सिलेबस इस बार जो थे 2025-26 के यही वाला सेम रहेगा, ठीक है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। और डेट क्या रहेगा, तो डेट का तो अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है
और रजिस्ट्रेशन कब से हो रहा है उसका उसका भी अभी तक कोई डेट निकला नहीं है। ठीक है, जब डेट निकलेगा तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप चैनल या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप तक मैं जानकारी पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो ये वाला वीडियो अगर आपको वाकई में अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर डालते रहता हूँ। ठीक है, और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, ताकि वो भी अगर इसी मुसीबत से जूझ रहा है तो उसे भी मतलब सलूशन मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।